एक समय ऐसा भी था कि आप किसी सरकारी बैंक के अंदर लाइन में लगे हुए हैं और जैसे ही आपका नंबर आया तभी बैंक कर्मचारी के द्वारा अचानक से ये कह दिया जाता था कि भाई लंच के बाद आना। लेकिन अब आरबीआई ने बैंकों की अधिकतम सर्विसेज को ऑनलाइन लॉन्च करके इस डायलॉग को बोलने का बैंक कर्मचारियों से हक ही छीन लिया है, क्योंकि बैंकों के कुछ ऐसे काम जो बैंक जाकर ही होते थे उन सभी कामों को अब आप घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका अकाउंट है तो बिना बैंक जाए घर बैठे ऑनलाइन एसबीआई एटीएम कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। एसबीआई एटीएम कार्ड को मंगाने के लिए कितने तरीके हैं, एटीएम खो जाने पर दोबारा मंगाने का क्या प्रोसेस है, या फिर अगर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायर हो गया है तो फिर आपको कैसे मंगाना होगा, और फिर एटीएम कार्ड को आपके घर पर भेजने का बैंक आपसे कितना पैसा लेता है। ये सब जानकारी आज के इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है। बिना बैंक जाए एसबीआई एटीएम कार्ड को आप 3 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें पहला है एसबीआई के कस्टमर केयर पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू कॉल करके, और दूसरा है एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से, और तीसरा तरीका जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है, जो कि आप उसको वीडियो के लास्ट में जानने वाले हैं। उससे पहले हम एसबीआई नेट बैंकिंग के माध्यम से एसबीआई एटीएम कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे ये जान लेते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग, उसके बाद इस पहले वाले लिंक पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ऊपर की साइड में जो व्हाइट कलर में 3 लाइंस हैं इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप ई सर्विसेज आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। ई सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जिसमें सबसे ऊपर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है डेबिट कार्ड सर्विसेज, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको एटीएम कार्ड सर्विसेज में 2 सर्विसेज मिल रही है, जिसमें पहली सर्विस रहेगी एटीएम कम डेबिट कार्ड और दूसरी है वर्चुअल डेबिट कार्ड। तो हम यहाँ पर फिजिकल डेबिट कार्ड को घर के एड्रेस पर मंगाने के लिए एटीएम कम डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे एटीएम कार्ड से रिलेटेड आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें से रिक्वेस्ट एंड ट्रैक डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपके अकाउंट नंबर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कार्ड कैटेगरी में 2 ऑप्शन है, जिसमें से डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करके अब यहाँ पे नेम ऑन द कार्ड वाले ऑप्शन पर आपका नाम यहाँ पे लिखेंगे। नाम लिखने के बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ द कार्ड वाले ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप चूज कर सकते हैं कि किस प्रकार का डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम एसबीआई ग्लोबल रुपए कार्ड को चूज कर लेते हैं। उसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके फाइनली इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक और ओटीपी आएगा, उसको आगे एंटर करके उसको भी सबमिट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही नेट बैंकिंग के थ्रू आपके डेबिट कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे तरीके के बारे में, जो कि इससे भी थोड़ा सा आसान रहेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले से योनो एसबीआई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आपको ओपन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर पहले ही कुछ ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, जैसे कि अकाउंट्स, डिपॉजिट, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, कार्ड्स। तो ये जो कार्ड वाला ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ही एसबीआई डेबिट कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे लिखा हुआ है माई डेबिट कार्ड्स, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अभी जो मौजूदा आपके पास अगर कोई डेबिट कार्ड होगा आपके अकाउंट पर एक्टिवेट, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप देखेंगे छोटा सा लिखा हुआ है रिक्वेस्ट आ न्यू कार्ड, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको 2 ऑप्शन मिल जाएंगे, पहला रहेगा वर्चुअल और दूसरा है फिजिकल। तो आपके घर के पते पर आपके डेबिट कार्ड को मंगाने के लिए आप फिजिकल वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। अब इसको यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने के बाद कुछ इस प्रकार से अगर आपको ऐसा मैसेज मिलता है जो कि लिखा हुआ है कांट प्रोसीड, यू कैन हैव मैक्सिमम 1 एक्टिव फिजिकल कार्ड फॉर सिलेक्टेड अकाउंट, यानी कि इस अकाउंट पर पहले से एक एटीएम कार्ड जारी हो चुका है जिसको हम अभी यूज भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके केस में कोई भी एटीएम कार्ड अभी तक जारी नहीं हुआ है तो इस प्रकार का मैसेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक काम की जानकारी मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि अभी आपने देखा कि अगर आपके अकाउंट पर कोई भी पहले से एटीएम कार्ड एक्टिवेट है जिसकी वजह से आप एक नए कार्ड को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आपका जो एक्टिवेट कार्ड था वो खो गया है, टूट गया है, गुम हो गया है, जो कि अब वो आपके पास नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको स्क्रीन पर दिए गए एसबीआई कस्टमर केयर पर कॉल करना होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के थ्रू, जिस पर कॉल करके सबसे पहले आपको आपके पुराने वाले एटीएम कार्ड को ब्लॉक कराना है। उसके बाद ही आप एसबीआई नेट बैंकिंग और आपके योनो एप्लीकेशन के माध्यम से आपके एटीएम कार्ड को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम जान लेते हैं कि आप जब नए डेबिट कार्ड को दोबारा अपने एड्रेस पर मंगाते हैं तो उसका बैंक आपसे कितना पैसा लेती है। आप स्क्रीन पर यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट को ओपन कर रखा है, जहाँ पे इन्होंने अपने चार्जेस मेंशन कर रखे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी कार्ड आपने चूज किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या चार्जेस लगेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मिनिमम 100 रुपए से लेकर लगभग 425
25 प्लस जीएसटी लगाकर मैक्सिमम इनका चार्जेस रहता है। और डेबिट कार्ड रिप्लेसमेंट जो चार्जेस आपसे लगते हैं वो लगभग 300 रुपया प्लस जीएसटी लगता है। तो एसबीआई एटीएम कार्ड को घर बैठे बिना बैंक जाए मंगाने के लिए इसके मैंने आपको 3 प्रोसेस बता दिए हैं। तो अगर आपके पास एसबीआई नेट बैंकिंग नहीं है, आपका योनो एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो इस केस में आपके लिए सबसे इजी रहेगा कि आप स्क्रीन पर दिए गए एसबीआई कस्टमर केयर पर कॉल करके अपने एटीएम कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई